औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द माय चैनल। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 6.2 यूनिट 6 लीनियर इक्वेशंस की जो सॉल्यूशंस हैं उसके हवाले से। तो ये जो सॉल्यूशंस हम ले रहे हैं वो क्लास 9 की जो न्यू बुक है 2022 और 2023 में अपडेट की गई सिंटेक्स बुक बोर्ड वालों की तरफ से, उसमें से हम ये सॉल्यूशन जो है ना वो ले रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास इसमें देखें तो हमें सिंपली करना क्या है, फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। तो यहाँ पे हमें कुछ इक्वेशंस जो है ना वो मिली हुई हैं और इन इक्वेशंस का हमें सिंपली सॉल्यूशन सेट मालूम करना है। तो अब यहाँ पे हम सिंपली सॉल्यूशन सेट के कुछ क्वेश्चंस पहले करके आए हैं, तो उसमें भी हम जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू को फाइंड कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी जो भी हमारे पास इन इक्वेशंस में वेरिएबल है हम उनकी वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखें तो चेंजिंग क्या है इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस और जो पिछली एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हम करके आए हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो एब्सोल्यूट में गिवन है, तो हम यहाँ पे एब्सोल्यूट की जो कंडीशंस है उसको इस्तेमाल करके x की वैल्यू को सॉल्व करेंगे। तो एब्सोल्यूट की कंडीशंस यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं और उसको समझ लें ताकि जितने भी एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं उनमें आपको जो है ना वो मुश्किलात नहीं हो। तो हम यहाँ पे देखें तो सिंपली अगर लेफ्ट हैंड साइड पे एब्सोल्यूट को हम रिमूव करते हैं तो राइट हैंड साइड पे जो भी वैल्यू होगी वो प्लस माइनस में हम लेंगे और उसके बाद हम 1 बाय 1 इस x को मालूम करेंगे प्लस के साथ भी और माइनस के साथ भी। तो सिंपली हम यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस में इन सब में ऐसे ही करेंगे कि पहले हम लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी मॉड्यूलस है या लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी एब्सोल्यूट है उनको ख़त्म करेंगे और राइट हैंड साइड पे जो भी हमारे पास वैल्यूज़ होंगी उनको हम प्लस और माइनस में इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पे एक बात याद रखें कि अगर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे एब्सोल्यूट है और राइट हैंड साइड पे नेगेटिव में वैल्यू है तो उसका हम सिंपली एब्सोल्यूट जो है ना वो नहीं लेंगे, क्योंकि हमारे पास जो भी एब्सोल्यूट होता है उसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव में होती है। तो राइट हैंड साइड पे ये ध्यान रहे कि हमेशा जो है ना वो पॉजिटिव की वैल्यू हो, उस पे ही हम एब्सोल्यूट को इस्तेमाल करके x की वैल्यू को निकालेंगे। अगर राइट हैंड साइड पे कोई नेगेटिव की वैल्यू हमें मिली हुई हो या हम सिंप्लीफिकेशंस में हमें पहले ही नेगेटिव की वैल्यू मिल जाए और उसके बाद हम एब्सोल्यूट को सॉल्व करते हैं तो ये हमारा जो तरीका है वो क्या होगा, गलत होगा। तो अब इनकी जो सॉल्यूशंस है हम उनको लेते हैं 1 बाय 1। जितने भी क्वेश्चंस हैं सबकी सम सॉल्यूशन जो ना वो आपको इसी चैनल के ज़रिए इस वीडियो में जो ना वो प्रोवाइड करेंगे। तो अब इसका क्वेश्चन नंबर 1 देख लें कि एब्सोल्यूट 2x + 1 = 6। तो यहाँ पे हम पहले जो ना लेफ्ट हैंड साइड पे एब्सोल्यूट को रिमूव करते हैं और राइट हैंड साइड पे जो हमारे पास 6 है वो प्लस माइनस में आ जाएगा। ये हम बाय डेफिनेशन एब्सोल्यूट कर रहे हैं और ये हमने आपको पहले बताया भी सही कि हम जब भी एब्सोल्यूट को रिमूव करेंगे तो राइट हैंड साइड पे जो वैल्यूज़ होंगी वो प्लस माइनस में आपके पास आ जाएंगी। तो राइट हैंड साइड पे जो भी नंबर होगा वो हम प्लस और माइनस दोनों में लेंगे। अब उसके बाद पहले हम ये प्लस का 6 लेते हैं और उसको 2x + 1 के साथ सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखें तो ये प्लस का 1 है, हम इस तरफ लेके आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। तो सिंपली 2x = 6 - 1। तो 6 में से -1 करेंगे तो हमारे पास 5 आएगा और ये 2x के साथ मल्टीप्लाई में है, राइट हैंड साइड पे आके 5 से डिवाइड होगा, x = 5/2 हमें मिल जाएगा। अब उसके बाद हम सिंपली यहाँ पे प्लस के 6 को ले चुके हैं, अब हम माइनस के 6 को लेंगे। तो 2x + 1 = -6। तो अब यहाँ पे ये प्लस का 1 है, इस तरफ आके माइनस हो जाएगा। 6 - 1 करेंगे -7 आ जाएगा और 2x के साथ मल्टीप्लाई में है, इस तरफ आके -7 के साथ डिवाइड होगा तो x की वैल्यू हमें दूसरी मिल जाएगी -7/2। तो यहाँ पे हमारे पास सिंपली सॉल्यूशन सेट क्या बन जाएगा, 5/2, -7/2। अब उसके बाद हम इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। एब्सोल्यूट 5x - 12 = 7 वेयर x बिलोंग्स टू होल नंबर। तो यहाँ पे हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कोई भी कंडीशंस नहीं थी। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमें एक कंडीशंस मिली हुई है, तो हम इसको भी जो है ना वो लास्ट में समझेंगे कि हम इसको इस कंडीशंस को कैसे यूज़ करेंगे। तो पहले हम वही जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में सिंप्लीफाई किया है सेम हम क्वेश्चन नंबर 2 में करेंगे। तो पहले राइट हैंड साइड पे
तो पहले लेफ्ट हैंड साइड एब्सोल्यूट को हम रिमूव करेंगे और ये जो 7 है वो प्लस माइनस में आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने जो 7 है वो प्लस का लिया है। पहले हम 7 जो है ना वो प्लस का सॉल्व कर लेते हैं। तो 5x माइनस 12 इज इक्वल टू 7। अब ये माइनस का 12 है, इस तरफ आके 7 से प्लस होगा, तो 7 प्लस 12 करेंगे 19 आ जाएगा। अब उसके बाद देखें तो ये 5x के साथ मल्टीप्लाई में है। अब यहाँ पे इसको अगर हम राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो 519 के साथ आगे डिवाइड होगा, तो x इज इक्वल टू 19/5 हमें मिल जाएगा। अब उसके बाद सिंपली देखें तो 5x माइनस 12, अब ये प्लस का 7 हमने ले लिया, अब इसके साथ अब माइनस का 7 ले लेते हैं। तो ये माइनस का 12 है, इस तरफ आके -7 के साथ प्लस होगा, तो -7 + 12 इज इक्वल टू 5। तो अब यहाँ पे सिंपली देखें तो 5x के साथ मल्टीप्लाई में है, राइट हैंड साइड पे आके 5 जो है ना 5 के साथ डिवाइड होगा, तो x की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी 5/5। अब ये जो 5 है 5 को सिंप्लीफाई करेगा 1 टाइम, तो x हमारे पास सिंपली देखें तो 1 आ गया। तो यहाँ पे हमें सॉल्यूशन सेट मिल गया 19/5, 1। तो यहाँ पे ये जो कंडीशन हमें मिली हुई है कि x बिलोंग्स टू होल नंबर, तो सिंपली यहाँ पे जो भी हमें x की वैल्यूज़ मिल रही होंगी वो होल नंबर से बिलोंग करेंगी, तब हम इस पे सॉल्यूशन सेट जो है ना उसको लिखेंगे। अगर वो होल नंबर्स पे बिलोंग नहीं करेंगी तो वो हमारे पास सिंपली क्या हो जाएंगे, सॉल्यूशन सेट में नहीं आएंगे, तो तब हमारे पास जो सॉल्यूशन सेट आएगा वो नल सेट आ जाएगा। तो ऐसी कंडीशंस के भी प्रॉब्लम जो है ना वो हमारे पास आगे इस एक्सरसाइज में आएंगे, तो वहाँ पे हम इसको मज़ीद जो है ना वो समझेंगे कि अगर हमारे पास ऐसी वैल्यूज़ आ जाती हैं जो इस कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं करती, तो तब हम जो है ना यहाँ पे सॉल्यूशन सेट को नल सेट कैसे लिखेंगे, तो उसको भी हम समझेंगे। तो अब सबसे पहले हम इसका जो तीसरा नंबर पार्ट्स है उसको देख लेते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लें, तो मॉड्यूलस 2x/7 इज इक्वल टू 12। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड पे जो है ना मॉड्यूलस को ख़त्म करेंगे। तो जैसे ही हम मॉड्यूलस को यहाँ से हटाएंगे तो राइट हैंड साइड पे जो वैल्यू है वो प्लस और माइनस में चली जाएगी। तो अब हम पहले जो है ना वो प्लस का 12 लेते हैं और उसको 2x/7 के साथ सॉल्व करते हैं। तो 2x/7 इज इक्वल टू 12। तो यहाँ पे देखें 7 डिवाइड में है, राइट हैंड साइड पे जाके 7 12 से मल्टीप्लाई होगा, तो 7 × 12 करेंगे 84 आ जाएगा, और लेफ्ट हैंड साइड पे 2x हमने सेम रखा। तो अब उसके बाद देखें तो 2x के साथ मल्टीप्लाई में है, राइट हैंड साइड पे आके 84 से डिवाइड होगा, तो x इज इक्वल टू हमारे पास 42 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखें तो हमने अब प्लस को इस्तेमाल कर लिया। अब जो है ना हम -12 को लेंगे, तो सिंस 2x/7 इज इक्वल टू -12, तो यहाँ पे ये 7 -12 के साथ आके मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास -84 आ जाएगा। अब 2 जो है ना हम -84 से डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू हमें -42 मिलेगी। सिंस द सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू 48, -42। तो अब इसके बाद हम इसका जो फोर्थ नंबर पार्ट्स है उसको देख लेते हैं। तो फोर्थ नंबर पार्ट्स में हमारे पास सिंपली देखें तो एब्सोल्यूट 2x + 1 डिवाइडेड 3 इज इक्वल टू 8। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड पे ये एब्सोल्यूट जो है ना इसको रिमूव करेंगे, तो राइट हैंड साइड पे हमारे पास 8 जो है ना वो प्लस और माइनस में आ जाएगा। तो अब पहले हम प्लस का 8 लेके इसको सॉल्व करते हैं। तो 2x + 1/3 इज इक्वल टू 8। तो यहाँ पे 3 डिवाइड हो रहा है, राइट हैंड साइड पे जाके 8 से मल्टीप्लाई होगा तो 24 हो जाएगा ये, और 2x + 1 हमने सेम रखा। अब उसके बाद देखें तो प्लस का 1 24 से आके माइनस होगा, तो ये हमारे पास सिंपली 23 हो जाएगा, और 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे तो ये 23 से डिवाइड होगा, तो x इज इक्वल टू 23/2। अब उसके बाद सिंपली हम प्लस का 8 ले चुके हैं, अब माइनस का 8 लेंगे, तो 2x + 1/3 इज इक्वल टू -8। 3 जो है ना -8 से मल्टीप्लाई होगा, -24। अब उसके बाद प्लस का 1 है, इसको हम राइट हैंड साइड पे लेके आएंगे, तो ये -24 से माइनस होगा, दोनों माइनस की वैल्यूज़ हैं तो ये प्लस होंगी, और हम इनको लिखेंगे माइनस में, तो ये -25 आ जाएगा। अब 2 यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लाई में है, इस तरफ आके -25 से डिवाइड होगा, तो सिंपली हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी -25/2। तो सॉल्यूशन सेट हमारे पास सिंपली क्या बन जाएगा 23/2, -25/2। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखें तो सिंस हमारे पास यहाँ पे भी क्या है, लेफ्ट हैंड साइड पे एब्सोल्यूट 5x - 3 और उसके साथ -8 इज इक्वल टू 4।
वेयर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो पहले यहाँ पे हम जो एब्सोल्यूट के अलावा नंबर से इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये माइनस का 8 है, राइट हैंड साइड पे आके 4 के साथ प्लस होगा, 4 + 8 करेंगे तो 12 हो जाएगा। अब हमारे पास सिंपली देखें तो लेफ्ट हैंड साइड पे बाकी एब्सोल्यूट की वैल्यू है, तो सबसे पहले हम इस एब्सोल्यूट को रिमूव करेंगे। तो ये 12 जो है ना वो प्लस माइनस में आ जाएगा। अब हम पहले 5x - 3 के साथ प्लस का 12 सॉल्व कर लेते हैं। तो सिंस 5x - 3 = 12, माइनस का 3 है, इस तरफ आके 12 से प्लस होगा, 12 + 3 करेंगे 15 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें तो 5x के साथ मल्टीप्लाई है, इस तरफ आके 15 से डिवाइड होगा। तो 5 की टेबल 15 पे 3 टाइम x हमारे पास 3 आ जाएगा यहाँ से। तो अब यहाँ पे प्लस का 12 हमने इस्तेमाल कर लिया। अब सिंपली हम इसमें से माइनस का 12 लेके इसको सॉल्व करते हैं। तो 5x - 3 = -12। अब ये माइनस का 3 है, इस तरफ आके -12 के साथ प्लस होगा, तो यहाँ पे हमारे पास -9 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें तो 5x के साथ मल्टीप्लाई है, इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये -9 के साथ आगे डिवाइड होगा। अब हमारे पास x की वैल्यू यहाँ से क्या मिलेगी, -9/5। सिंस द सॉल्यूशन सेट = 3, -9/5। अब इसका 6 नंबर क्वेश्चन देख ले। एब्सोल्यूट 5x + 1 / 7 - 3 = 8। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे पहले -3 जो है ना वो एब्सोल्यूट के बाहर है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये माइनस का 3 है, इस तरफ आके प्लस का हो जाएगा, 8 + 3 करेंगे तो 11 आ जाएगा। अब लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास जस्ट एब्सोल्यूट की वैल्यू है, तो पहले हम इस एब्सोल्यूट को रिमूव करते हैं। तो जैसे ही हम इस एब्सोल्यूट को रिमूव करेंगे, यहाँ पे 11 जो है ना वो प्लस और माइनस में आ जाएगा। अब पहले हम प्लस का 11 जो है ना इसके साथ सॉल्व कर लेते हैं। तो सिंस 5x + 1/7 = 11। अब 7 जो है ना 11 से मल्टीप्लाई होगा तो 77 आ जाएगा। अब उसके बाद देखें तो +1 है, यहाँ पे इस +1 को हम राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे तो ये -1 हो जाएगा। 77 - 1 करेंगे तो 76 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें तो 5x के साथ मल्टीप्लाई में है, इस तरफ आके 76 से डिवाइड होगा तो x = 76/5। अब हम प्लस का 11 सॉल्व कर चुके हैं। अब सिंपली हम जो माइनस का 11 है उसको सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे देखें तो 5x + 1/7 = -11। 7 - 11 से मल्टीप्लाई होगा, -77 आ जाएगा। उसके बाद देखें तो ये प्लस का 1 है, इस तरफ आके माइनस हो जाएगा, तो -77 - 1 करेंगे, -78 आ जाएगा। अब उसके बाद आगे देखें तो यहाँ पे हम सिंपली 5x के साथ मल्टीप्लाई में है, इस तरफ लेके आएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, -78/5, और यही हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। तो सिंस द सॉल्यूशन सेट = 76/5, -78/5। अब 7 नंबर क्वेश्चन देख ले, तो वो भी हमारे पास बिल्कुल 6 और 5 के जैसा है। पहले हम यहाँ पे जो एब्सोल्यूट के अलावा नंबर से इसको सॉल्व करेंगे। तो प्लस का 12 7 से आके माइनस होगा, ये 5 हो जाएगा। अब उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड से एब्सोल्यूट को रिमूव करेंगे तो 5 जो है ना वो प्लस और माइनस में आ जाएगा। अब सिंपली पहले हम प्लस को लेते हैं, तो 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 20 आ जाएगा। अब ये प्लस का 3 है, 20 से जाके माइनस होगा तो यहाँ पे 17 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें तो 2x के साथ मल्टीप्लाई में है, इस तरफ आके 17 से डिवाइड होगा, x = 17/2। ये हमने जो है ना प्लस का 5 लिया। अब हम देखें तो यहाँ पे माइनस का 5 लेते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे माइनस का 5 लेंगे तो 4 उसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये -20 हो जाएगा। ये प्लस का 3 इस तरफ आके -20 से माइनस होगा, तो -20 - 3 -23 आ जाएंगे। अब 2x के साथ मल्टीप्लाई में है, इस तरफ आके -23 के साथ डिवाइड होगा, तो सिंपली x = -23/2। तो यहाँ पे हमारे पास जो सॉल्यूशन सेट आ जाएगा वो 17/2, -23/2। जो 8 नंबर क्वेश्चन से हम उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखें 8 नंबर क्वेश्चन में हमें एब्सोल्यूट 3x + 12 + 1 = 3। अब यहाँ पे कंडीशंस मिली हुई है कि जो x है वो इंटीजर से बिलोंग करता है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले प्लस का 1 जो है ना वो एब्सोल्यूट के अलावा है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। इस तरफ आके ये माइनस होगा 3 से, तो हमारे पास सिंपली ये क्या आ जाएगा 2।
अब उसके बाद हम लेफ्ट हैंड साइड पे देखें तो जस्ट हमारे पास एब्सोल्यूट की वैल्यू है, इसको रिमूव करेंगे तो ये प्लस माइनस में 2 आ जाएगा। पहले प्लस के साथ इसको सॉल्व कर लें तो यहाँ पे हमने प्लस का 2 ले लिया, 12 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है इस तरफ आके 2 से मल्टीप्लाई होगा 24, यहाँ पे प्लस 6 है, ये इस तरफ आके माइनस होगा 24 से, तो 24 माइनस 6 हमें 18 मिल जाएगा। अब 3x के साथ मल्टीप्लाई में है, इस तरफ आके 18 से डिवाइड होगा तो 3 18 को 6 टाइम लगता है, x इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। तो अब हम प्लस का 2 ले चुके हैं, उसके बाद हम माइनस का 2 लेंगे तो यहाँ पे देखें 3x प्लस 6 डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू -2, तो यहाँ पे 12 माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -24, या प्लस का 6 है, इस तरफ आके माइनस का 6 हो जाएगा, -24 -6 करेंगे -30 आ जाएगा। अब उसके बाद देखें तो सिंपली 3x के साथ मल्टीप्लाई में है, इस तरफ आके -30 के साथ डिवाइड होगा तो 3 के टेबल 30 को 10 टाइम लगेगी, यहाँ पे माइनस है तो ये हमारे पास माइनस में वैल्यू आ जाएगी। तो सेंड द सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू 6, -10। तो यहाँ पे देखें तो इंटीजर्स में हमारे पास प्लस और माइनस दोनों वैल्यूज़ होती हैं, तो यहाँ पे हमारे पास 6 प्लस में है और 10 माइनस में, ये दोनों नंबर्स जो है ना वो बिलोंग करते हैं इंटीजर से। तो हमने जो कंडीशंस ऊपर दी हुई है इसके हिसाब से भी सॉल्यूशन सेट को चेक किया कि यही हमारे पास सॉल्यूशन सेट आता है। तो अब क्वेश्चन नंबर 9 देखें तो उसमें हमारे पास सिंपली देखें तो राइट हैंड साइड पे एब्सोल्यूट है और लेफ्ट हैंड साइड जो है ना वो एब्सोल्यूट के अलावा है। तो इसमें भी हम सेम ही पहले एक साइड से एब्सोल्यूट को ख़त्म करेंगे तो दूसरी साइड पे जो भी हमारे पास वैल्यू है वो प्लस और माइनस में आ जाएगी। तो हमने जो राइट हैंड साइड से एब्सोल्यूट को ख़त्म किया तो सिंपली यहाँ पे हमारे पास जो 3/2 है वो प्लस और माइनस में आ जाएगा। अब उसके बाद सिंपली पहले हम प्लस का 3/2 लेके इसको सॉल्व करते हैं। तो अब यहाँ पे देखें तो ये 2 जो है ना 3 के साथ डिवाइड हो रहा है, इस तरफ आके मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 7x से मल्टीप्लाई होगा 14x और प्लस 8 से मल्टीप्लाई होगा 2 तो 16, और यहाँ पे हमारे पास 3 बच जाएगा। अब उसके बाद प्लस के 16 को हम इस तरफ लेके आएंगे तो ये माइनस का 16 हो जाएगा, 3 माइनस 16 करेंगे -13। अब यहाँ पे 14x है तो 14x के साथ मल्टीप्लाई में इस तरफ आके डिवाइड होगा, सो x इज इक्वल टू -13/14 हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद जो माइनस का 3/2 है हम उसको लेके सॉल्व करते हैं तो 7x + 8 इज इक्वल टू -3/2। पहले 2 को हम इस तरफ लेके आते हैं, ये इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 14x + 16 हो जाएगा और -3 यहाँ पे सेम रहेगा। अब उसके बाद प्लस का 16 इस तरफ आके माइनस होगा तो -3 - 16 -19 हो जाएंगे। 14x के साथ मल्टीप्लाई में है, इस तरफ आके डिवाइड होगा तो x इज इक्वल टू 19/14। सिंस द सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू -13/14, -19/14। अब लास्ट क्वेश्चन जो है ना क्वेश्चन नंबर 10 उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखें लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास एक एब्सोल्यूट में वैल्यू है और एक एब्सोल्यूट के अलावा है। तो पहले हम इस -12 को सॉल्व करते हैं, ये माइनस का 12 है, इस तरफ आके 5 से प्लस होगा तो 5 + 12 करेंगे 17। तो अब लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास जस्ट एब्सोल्यूट की वैल्यू है, अब यहाँ पे एब्सोल्यूट को रिमूव करेंगे तो ये +-17 हो जाएगा। अब हम प्लस की वैल्यू लेके पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2x - 3/5 इज इक्वल टू 17, 5 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे 85 आ जाएगा। अब -3 इस तरफ आके 85 से प्लस होगा तो ये 88, 2 यहाँ पे डिवाइड 2 यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके 88 से डिवाइड होगा तो यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू सिंपली 44 आ जाएगी। अब हम प्लस की वैल्यू को ले चुके हैं, अब उसके बाद माइनस की वैल्यू लेंगे तो यहाँ पे हमने -17 इस्तेमाल कर लिया। 2x - 3/5 इज इक्वल टू -17, यहाँ पे 5 डिवाइड हो रहा है, इस तरफ आके -17 से मल्टीप्लाई होगा -85। अब यहाँ पे ये माइनस का 3 है, इस तरफ आके प्लस हो जाएगा तो -85 + 3 -82। तो यहाँ पे देखें 2x के साथ मल्टीप्लाई में इस तरफ आके डिवाइड होगा, 2 - 82 को सिंप्लीफाई करेगा -41 टाइम, तो हमारे पास सिंपली सॉल्यूशन सेट क्या आ जाएंगे -41, 44। तो यहाँ पे हमारी जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट होती है। उम्मीद करते हैं इसके जितने भी पार्ट्स हैं वो आपको समझ में आए होंगे और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे।